Okay, I'm recording the session also. Okay. चलिए, cool, let's go. So फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि वी हैव टू मैनेज द मनी, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पर जाएगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू मैनेज, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, चलिए, ठीक है, आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं ना, सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पीपल हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, पीपल हु आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड एज वेल, आप लोग भी, यू गाइस आर आल्सो Yes, कमिंग sir. अलोंग, राइट? Yes, sir. ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ठीक है, ये बात हो गई। Yes, sir. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन को पढ़ना है कि भाई, काम है कि भाई व्हाट आर द डिसीजंस। अब अपना क्लास का काफी टाइम बाद हो रहा है, तो हम जस्ट गिविंग यू अ रिवीजन एंड देन वी आर गोना मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक। व्हाट द डिसीजंस जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ते हैं, वो क्या काम करता है, व्हाट इज द थिंग्स दैट ही हैव टू डिसाइड। सो देयर आर थ्री डिसीजंस दैट ही हैव टू टेक। ओके, एंड वेरी लॉजिकल, वेरी इजी। देखिए जरा, थ्री डिसीजंस, कौन कौन से थ्री डिसीजन? फर्स्ट हो गया इन्वेस्टिंग, सेकंड हो गया हमारा फाइनेंसिंग, एंड थर्ड हो गया हमारा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, नाउ दिस इज द मेन थिंग इन द टॉपिक, इन द सब्जेक्ट। सो these three things are the things that you will have to study. अब डिविडेंड के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी, अब ये इंडिविजुअली एक अपना एक टॉपिक है, आप समझ रहे हैं, जो आपका यूनिट्स डिवाइडेड है, द यूनिट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री टॉपिक्स। तो डिविडेंड पॉलिसी आपका एक टॉपिक होगा, आपकी यूनिट होगी एक। फाइनेंसिंग के अंदर देयर आर टू थिंग्स दैट वी विल स्टडी, अपन दोनों चीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, first is cost of capital, very interesting and very easy topic, and second is capital structure, capital structure, एंड कर लो और मत करो, एंड लेवरेज एनालिसिस या लीवरेज बोलना, एनीथिंग जो भी बोलना चाहे, एंड ठीक है। एंड इन्वेस्टिंग में हम क्या, अब देखो, इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको इतना डिटेल में नहीं बताया था, नाउ आई एम स्लोली आई एम ट्राइंग टू expand the you expand that and talk about the topics in more detail. So when we're talking about investing, हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं। एक बात करते हैं हम कैपिटल बजटिंग, डिसीजन, और एक जो दूसरी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक मैंने आपको सारी चीजें नहीं बताई थी, अभी आई एम ट्राइंग टू एक्सपेंड दैट पूरा टॉपिक में, पूरा सब्जेक्ट में आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे और ये कैसे कैसे आती हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, सो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होगा, वेयर टू इन्वेस्ट द फंड। ठीक है ना, मतलब आउटफ्लो की बात कर रहा है। ठीक है, पैसा कहां पे लगाएंगे। और फाइनेंस का मतलब क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, सोर्स ऑफ फंड। और डिविडेंड का मतलब क्या होगा, रिटर्न ऑन फंड्स। क्लियर है क्या बात आप लोगों को? ये इतनी जितनी मैंने बताया बात, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ठीक है। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, Yes, sir. हाँ बेटा, वेरी गुड। सबसे पहले मैं बात करूंगा फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में, क्योंकि सबसे पहले तो पैसे लेके आएंगे ना। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप, दिस इज गोइंग टू बी सेकंड स्टेप, एंड दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड स्टेप। अगर हम स्टेप की बात करें, सबसे पहले पैसे लेके आएंगे, ठीक है भाई। तो इसके बारे में we were talking about this a little bit, we talked about this a little bit in the last class as well. क्या बोल रहे हैं हम, बात कर रहे हैं, we are talking about capital structure, कि पैसा कहां से लेके आएंगे, where we will get the money, where will we get the money from, पैसा कहां से लाएंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब अगर हमें कंपनी की बात करें, तो कंपनी के पास क्या क्या सोर्स होते हैं, सोर्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं पैसा रेज करने के। बेटा, कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही, छोटी सी बात भी समझ नहीं आ रही, तो प्लीज है ना पूछ लीजिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे अटके हुए, तो उसमें कोई फायदा नहीं। नोबडी इज गोइंग टू विन दैट वे। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी सॉर्ट, प्लीज आस्क राइट नाउ। ठीक है,
तो बात आती है सोर्स क्या है कंपनी के पास। अब कंपनी के पास कुछ सोर्सेज हैं। एक तो हो गया कि भाई कोई हम लोन ले ले बैंक से, कोई लोन ले ले हम, ठीक है। अब सोर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोई लोन वगैरह ले ले, बैंक से लोन ले ले वो, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि भाई वो डिबेंचर इशू कर ले, क्या इशू कर ले, डिबेंचर इशू कर ले। थर्ड होता है वो उसके पास कुछ शेयर वगैरह इशू कर ले। अब शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, द कंपनी कैन इशू टू टाइप ऑफ शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और फोर्थ जो उनके पास ऑप्शन होता है वो क्या ऑप्शन होता है, रिटेन्ड अर्निंग का, कि भाई जो पैसा हमारा पुराना बच गया हम उसको यूज कर लें अपने पैसे को रेस करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये है कंपनी के पास कुछ सोर्स है जिनसे कि कंपनी पैसा रेस कर सकती है। क्लियर है। चलिए अब मैं सेकंड आपसे पूछता हूं, अच्छा सर सोर्स तो पता है हमको, सोर्स तो पता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस सोर्स से कितना पैसा रेस करेंगे, किस सोर्स से कितना पैसा रेज करेंगे। भाई सोर्स तो पता लग गए, लेकिन अगर हमको 5 लाख रुपीस की जरूरत है, इफ वी रिक्वायर 5 लाख रुपीस, तो इनमें से कौन से सोर्स से कितना पैसा रेज करेंगे ये भी तो जरूरी है ना, कि लोन कितना लेंगे, शेयर कितने इशू करेंगे, खुद के पैसे कितने लगाएंगे, ये सब भी तो हमको पता लगाना है। समझ गए आप बात को, ठीक है ना। तो पॉइंट ये आता है आगे बच्चों कि इसके लिए हमको डिटरमाइन करनी पड़ेगी, मैं लिख देता हूं, वी विल डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि इन सोर्स में किस सोर्स की कितनी लागत है, इन किस सोर्स पे कितना कॉस्ट देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। और जिसका भी लोवेस्ट कॉस्ट होगा, जिसका भी लोवेस्ट कॉस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, उससे हम मैक्सिमम फंड रेज करेंगे। बताइए बात समझ में आती है कि नहीं आती है ना, बात समझ में आती है। एग्जांपल से और बता देता हूं, एग्जांपल से किसी बच्चे को नहीं आया तो मान लीजिए कंपनी को 5 लाख रुपए की जरूरत है, कंपनी नीड्स 5 लाख रुपीस, ओके, 5 लाख की जरूरत है। अब कंपनी के सोर्सेज क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए एक है कंपनी के पास वो लोन लेके आ जाए बैंक से, एक आ जाए वो इक्विटी शेयर इशू कर ले, एक है वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर ले, यही सोर्स है कंपनी के पास। अब बोलता हूँ लोन की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो है 12%, मतलब हमको अगर बैंक से लोन लोगे तो यू विल हैव टू पे 12% इंटरेस्ट। इक्विटी की कॉस्ट है 8%, वैसे 8 नहीं होती इक्विटी की कॉस्ट, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको अपन, ये है 15%, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर की है कितनी, 13% मान लेते हैं। अब मैं आपसे 15% मतलब अगर 1 लाख रुपए रेस किया तो 15,000 रुपए उनको वापस देना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा आपको। अब मैं आपसे पूछता हूं, इफ यू वांट टू रेस 5 लाख रुपीस, आप इनमें से कौन से सोर्स से पैसा रेस करना प्रेफर करेंगे। इफ यू वांट टू रेस 5 लाख रुपीस, how much will you raise from loan, how much will you raise from equity, and how much will you raise from preference? That is my question. Answer please. Sir, लोन bank loan. The maximum from equity. Maximum from equity, okay, why? अरे अभी बताएं कहां चले गए। Sir, maximum from loan. मैक्सिमम फ्रॉम लोन, बिल्कुल सही जवाब है। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है, कोई बच्चा कुछ Yes, कह रहा है sir. तो प्लीज मुझे बताइए, सो आई कैन एक्सप्लेन। Sir, लोन loan. मैं इधर बता रहा हूँ, Loan. देखिए एक्सप्लेन, इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, देखिए जरा। भाई लोन से अगर पैसे रेस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर अपन ने तीनों से 1 लाख रुपीस रेस किया, इफ वी हैव रेस 1 लाख रुपीस फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, तो इनटू 12% मतलब 12,000, इनटू 15% मतलब कि 15,000, और 13% इंटू 13% मतलब कि 13,000 रुपए। तो मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए रेज करने पे आपको 12,000 रुपए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इक्विटी से रेज करोगे 1 लाख रुपए तो 15,000 रुपए करने पड़ेंगे, और प्रेफरेंस से रेज करोगे 1 लाख रुपीस तो 13,000 रुपीस पे करने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ ज्यादा पैसा पे करना चाहोगे कि कम पैसा पे करने चाहोगे। कम पैसा कम पे से कर. कम पे करना चाहेंगे, जिससे बिल्कुल सही बात है। तो कम बिल्कुल कम करना कर सही।
तो सीक्वेंस क्या हुआ, सीक्वेंस हुआ कि सर सबसे पहले प्रायोरिटी जिसको देंगे उसको देंगे लोन को। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो देंगे वो देंगे प्रेफरेंस को, और जो थर्ड प्रायोरिटी देंगे वो देंगे इक्विटी को। ठीक है, अब ये दिस इज जस्ट फॉर दिस एग्जांपल, दिस इज नॉट अ रूल, ये कोई रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमको ये सब करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है ना। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज कि ये सारे सोर्स हैं हमारे पास, ऑल दीज आर द सोर्सेज, है ना, these all are the sources, yes, all these are the sources of, थोड़ा ये लेना कलर, all these are the sources of from which the company can raise the capital। बस कंपनी हैज टू आइडेंटिफाई कि कौन से सोर्स से कितना पैसा रेज करना है, और फॉर दैट आइडेंटिफिकेशन कंपनी यूजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम सारे सोर्सेज का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद वील ट्राई टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, फिर हम सीक्वेंस निकालेंगे कि भाई कौन से सोर्स से कितना पैसा हमको रेज करना है। ये है टोटल हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, तो दो टॉपिक निकल के आए, एक हो गया सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और सेकंड हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज। अब मैं आपको आपकी यूनिट दिखाता हूं, देखिए दिस इज योर यूनिट्स, दिस इज योर yes, this is your syllabus. So first thing that we are going to talk about is the concept, nature and objective of financial management, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये सब मैं बता दूंगा। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, द इंटरेस्टिंग थिंग इज सबसे पहले बोल रहा है फाइनेंशियल डिसीजंस। तो सबसे पहले बात कर रहा है कंसेप्ट ऑफ लेवरेज की, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस, ये क्या होता है मैं बताऊंगा। सेकंड देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दे रखे हैं दोनों चीजें, ठीक है ना। तो अपन थर्ड यूनिट को पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी हाउ वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड देन वी आर गोइंग टू डिसाइड ऑन द फाइनेंशियल डिसीजन कि भाई कितना हमको लेवरेज रखना है, कितना क्या रखना है। ठीक है ना, क्लियर है। पहले थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, फिर सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कैपिटल बजटिंग, और फिर बोल रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है ना। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। क्या बोल रहे हैं बच्चा? Maximum from equity, yes, Samiksha, is it clear? We are not going to raise maximum from equity because that is costly, उसके लिए हमको ज्यादा Yes, sir, got it now. ओके ओके, ब्रिलियंट बेटा, ब्रिलियंट, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, ये हमारा है, दिस इज योर सेकंड एंड थर्ड यूनिट में कवर है आपका, सेकंड एंड थर्ड यूनिट, ओके। नाउ डिविडेंड पॉलिसी इज नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं आता है। दिस इज व्हाट वी कवर इन एमबीए, ये एमबीए जब आप पढ़ेंगे तो यू विल स्टडी दिस टॉपिक इन योर एमबीए, ठीक है। तो इसको हम अभी पढ़ेंगे नहीं। डिविडेंड डिसीजन में क्या डिसाइड करेंगे हम लोग, डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी कि भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यस, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना, ये मैंने अच्छे से समझा दिया। एंड व्हाट परसेंटेज शुड बी केप्ट एज रिटेन्ड अर्निंग, में बता दिया बेटा आपको कि कितना तो डिविडेंड दे देंगे लोगों को और कितना रिटेन कर लेंगे, ये बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये अपने उसके अंदर नहीं दे रखा, इसलिए अज्यूम करिए कि ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ऑलवेज, ठीक है। क्लियर है, क्लियर हो गया बच्चों को। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट इज इन्वेस्टिंग डिसीजन, कि भाई पैसा रेज कर लिया, आपके पास 5 लाख रुपीस आ गए, नाउ यू वांट टू आइडेंटिफाई, नाउ यू वांट टू इन्वेस्ट, कि हमको अब वो पैसा जो रेज किया है उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो बेटा उसके लिए दो टॉपिक आते हैं अलग अलग से, ये है आपकी यूनिट नंबर 4, दिस इज यूनिट 4 एंड दिस इज यूनिट 5, एकदम आसान, एकदम लॉजिकल, यूनिट 5, ठीक है। अभी तक अपन ने इसके बारे में डिटेल में कभी डिस्कशन नहीं किया था। वी हैव 29 participants, like 28 kids have joined the meeting. CR, please take the attendance right now and send it to me. Yes, sir. Okay, very good. ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको इसके बारे में आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक,
इन्वेस्टिंग डिसीजन। अभी तक मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में आपसे कभी बात नहीं किया। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस न्यू टॉपिक, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अभी तक जो पढ़ा क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है बेटा, कोई डाउट हो? सर हाँ, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेंगे। सर दैट वन पर वो जो आपने समझाया था ना कि मतलब लोन से रेज करेंगे और इक्विटी से कम करेंगे, क्यों, वो वाला फिर से समझा दीजिए। हाँ बेटा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई देखिए, कॉस्ट दे रखी है हमको, ये कॉस्ट दे रखी है आपको कि भाई आपको 5 लाख रुपए रेस करने हैं, ओके, एंड योर कॉस्ट इज 12% फॉर लोन, 15% फॉर इक्विटी एंड 13% फॉर प्रेफरेंस। अब कॉस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं? कॉस्ट का मतलब क्या है कि इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि भाई यस सर। अगर आप किसी से लोन लेते हैं, सॉरी, इफ यू आर टेकिंग लोन, ओके, देन यू विल हैव टू रीपे। आपको रीपे क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू रीपे प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस यू विल हैव टू रीपे इंटरेस्ट। ऐसे तो होगा भाई, अगर आपने लोन लिया किसी से 50,000 रुपए का, तो यू विल हैव टू रीपे प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 50,000, एंड इन एडिशन टू 50,000 रुपीस Yes, यू विल sir. आल्सो हैव टू पे सम इंटरेस्ट, लेट्स से 1,000 रुपीस। So total you will have to pay 51,000. So this 1,000 is the cost जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। ये तो कॉस्ट है नहीं ना, ये तो इतना पैसा लिया था उतना ही वापस कर दिया, तो इसमें क्या कॉस्ट है? समझ में आती बात? यस सर। ठीक है ना? तो अब आपको सारे के सारे सोर्सेज का कॉस्ट दिया हुआ है, 12%, 15%, 30%। इसका मतलब क्या है कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए रेस किए हैं तो यू विल हैव टू पे 12,000। अगर 1 लाख रुपए यहाँ इनसे लिए हैं तो 15,000 रुपए। अब मान लो 2 सेठ जी हैं आपके पास, ठीक है, आप पुराने जमाने में चलते हैं, जमींदारी का टाइम चल रहा है, 2 सेठ जी हैं हमारे पास, ठीक है, ये थोड़े से ज्यादा पैसे वाले हैं, ओके, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। नो, मिस्टर बी के पास आप पैसे लेने जाते हैं तो मिस्टर बी बोल रहा है कि ठीक है पैसे दे दूंगा, बट जो इंटरेस्ट लूंगा दैट विल बी 12%। मिस्टर ए बोल रहा है कि नहीं नहीं, जो मैं इंटरेस्ट लूंगा दैट विल बी 15%। आपको पैसे रेज करने हैं 50,000 रुपीज। मुझे बताइए, आप ए के पास जाएंगे कि बी के पास जाएंगे? सर बी के पास जाएंगे। सर बी के पास जाएंगे। और वैसी बात है, जो आपको सस्ते में दे रहा है उसके पास जाओगे आप, तो बिल्कुल सही है, तो आप पूरा पैसा इनसे रेज कर लोगे, ठीक है, बस यही बात थी, यही कहना चाह रहे थे बेटा। यस सर। दिस इज व्हाट आई वाज। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट, वो मैं आपको सिखाऊंगा कॉस्ट कैसे निकलती है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, जो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज, दिस इज योर कॉस्ट। ये तो आपने जितना पैसे लिया उतना ही वापस कर रहे हो ना, दिस इज नॉट योर कॉस्ट, दिस इंटरेस्ट पेमेंट इज योर कॉस्ट। इंटरेस्ट और डिविडेंड, अगर शेयर रेस करोगे तो डिविडेंड, ठीक है ना, वो है आपकी कॉस्ट। क्लियर हो गया बच्चों को बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं डिटेल में आज आपसे बात करूंगा दिस इन्वेस्टिंग डिसीजन के बारे में, कि ये क्या होता है सर, इन्वेस्टिंग का मतलब, कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो हम इसको नीचे लेके जा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना। देखिए इधर आ गए हम लोग, ओके। अब हम आपसे बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन के बारे में। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं क्या? इफ आई आस्क यू कि कैन यू क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट, कभी सुना है आपने इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं क्या? कभी सुना है आपने? नहीं सुना? ओके, नो वरीज, नो वरी। तो बेटा इन्वेस्टिंग के 2 टाइप होते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म बोलें तो ऐसे क्या बोलेंगे भाई, कुछ इन्वेस्टिंग होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सही बात है क्या? यस सर। Yes, sir. कि भाई इन्वेस्टमेंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिनको टाइम फ्रेम है, जो टाइम फ्रेम लेकर चले इन्वेस्टमेंट के लिए, वो है लाइक मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर ऐसे मानते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है? लेस देन 1 ईयर। अच्छा, ये तो सर आपने हमको पहले भी पढ़ाया था कि लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर का कुछ कंसेप्ट पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया था बेटा, मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था इनको बोलते हैं फिक्स एसेट और इनको बोलते हैं करंट एसेट। अच्छा, हाँ बेटा मैंने पढ़ाया था ना, आपको ध्यान आ गया सब बच्चों को कि भाई करंट एसेट्स आर Yes, sir, पढ़ा था। which are Yes, sir. acquired, which are purchased with the intention of like you know reselling them or converting them into cash within a period of 1 year। जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देंगे उनको बोलते हैं करंट एसेट। और जिनको खरीदते टाइम
जो इंटेंशन था, जो पर्पस था, जो प्लानिंग थी, दैट वाज नॉट कि इसको रीसेल कर देंगे। वो इसलिए नहीं खरीदा था कि इसको दोबारा बेच देंगे, नहीं नहीं। अगर गलती से बेचना पड़ जाए, मान लो कोरोना आ गया और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई और आपने कुछ फिक्स एसेट को बेच दिया, दैट इज डिफरेंट, दैट इज ओके, अलाउड है बेचना। ऐसे नहीं कि बेच ही नहीं सकते, नहीं नहीं, बेच सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट है यार, जब आपका मन है तब बेचो, बट द इंटेंशन वाज, ये हमारी बात हो गई पहले से, ठीक है। अच्छा जी, ठीक, बिल्कुल बढ़िया। फिक्स एसेट करंट एसेट क्लासिफाई कर लिया, हाँ जी कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन के बारे में। तो मतलब क्या हुआ, टोटल जो पैसा मिला, तो टोटल फंड्स दैट यू हैव रेज्ड 5 लाख रुपीस, इनमें से जितने पैसे से आप फिक्स एसेट परचेज करोगे और जितना आप करंट एसेट परचेज करोगे, बस यही होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। समझ में आ गया आप लोगों को बात? मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिए ध्यान से भाई। इफ यू हैव रेज्ड 5 लाख रुपीस, देन बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू डिसाइड कि इस 5 लाख रुपए में से मैं कितना पैसे के तो फिक्स एसेट परचेज करूंगा, लैंड बिल्डिंग मशीनरी परचेज करूंगा, और कितना पैसे का मैं करंट एसेट परचेज करूंगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना? बात समझ में आ गई आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो बेटा जब भी, तो अब इसको मैं अगर फाइनेंस के टर्म में क्लासिफाई करूं, तो इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, और इनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्या बोलते हैं इनको? वर्किंग कैपिटल नहीं सर, डिसीजन। डिसीजंस। ठीक है क्या बच्चों? आगे बात समझ में? यस सर। No, sir, please repeat. यस यस प्लीज, ओके, नो वरीज नो वरीज, है ना? देखिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक यू नो इफ आई कैन इनकॉर्पोरेट माय वीडियो एज वेल, बट अब तो सबका ही वीडियो आ रहा है। चलिए, इफ एनीबॉडी नोस कि है ना, यहाँ पे मेरा फोटो भी आ जाए, जैसे नीचे थोड़ा सा मेरा फोटो आ जाए, एंड इफ यू नो हाउ दैट कैन बी डन, तो प्लीज लेट मी नो, ओके? यस, ओके, वेरी गुड। चलिए, सो अभी के लिए मैं ऑफ हो जाता हूँ दोबारा से, अपन कल से इसको शुरू करेंगे। वीडियो भी आ जाएगा ना, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी बेटा, देखिए, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, आई एम सेइंग कि भाई आपने 5 लाख रुपए रेज कर लिए, आपने इमेजिन करो, लेट्स इमेजिन, इमेजिन करो दैट यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। किसी का बिजनेस शुरू करेंगे? लेट्स से यू आर मेकिंग मोबाइल फोन्स, यू आर मेकिंग मोबाइल फोन्स, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अब मोबाइल फोन का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जरा मुझे बताइए। व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू यू नीड? भाई यू नीड अ फैक्ट्री, ठीक है? यू नीड अ लैंड, यू नीड अ फैक्ट्री, यू नीड मशीन्स, यू नीड एम्प्लॉइज, यू नीड रॉ मटेरियल। सही बात है गलत बात है? मुझे बताइए। सर इससे पहले चाहिए मनी। हाँ, आप पैसा तो कर लिया रेस भाई, फंड्स वी हैव ऑलरेडी रेज, 5 लाख रुपए हमने ऑलरेडी रेज कर लिए बेटा, वो तो मैंने बता दिया ना आपको। द फर्स्ट स्टेप वाज ओके सर। ओके, तो फाइनेंस हमने रेज कर लिया, इस बारे में हमने पूरी बात कर ली कि हाँ भाई हमने 5 लाख रुपए रेज कर लिए, वी हैव 5 लाख रुपीस इन आवर पॉकेट। अब बात आ रही है इन्वेस्टिंग डिसीजन की, बात कर रहा हूं मैं, सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना? पैसा रेज कर लिया, बिल्कुल सही है, सबसे पहला स्टेप इज मनी। नाउ यू विल नीड अ लैंड, यू नीड अ फैक्ट्री, यू नीड मशीन्स, यू नीड प्लांट्स, you need employees who are going to work on those machines, and then you need raw material जो आप मशीन में डालेंगे और आपका फिनिश गुड बन जाएगा। सही है आपको? तो पॉइंट क्या है, ठीक है? अब क्या है, जो टोटल 5 लाख रुपीस है, अब मुझे बताइएगा जिसने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक इट वाज नंदिनी, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, एनीबॉडी, कोई भी हो, ठीक है? 5 लाख रुपए हम रेज किया, अब क्या करोगे इससे? भाई यू हैव टू डिसाइड, भाई क्या करेंगे? सर एक काम करते हैं, एक प्लांट परचेज कर लेते हैं सबसे पहले तो। 1 लाख रुपीस का एक प्लांट हमने परचेज कर लिया, ठीक है? और एक लैंड परचेज कर लेते हैं सर 4 लाख रुपीस की। ऐसा करोगे क्या? और मे बी आई शुड गिव यू एन No. ऑप्शन, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जरा देखिए, I'll give you 2 or 3 plans that you can work on। मैं आपको 2-3 ऑप्शन देता हूं, देन आप डिसाइड कीजिएगा कि सर क्या करना चाहिए हमको, ठीक है? ऐसे करते हैं, तो दिस इज ऑप्शन ए, रुकिए जरा, ठीक है? देखिए ऐसे बोलते हैं, प्लांट, और क्या चाहिए हमको, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर लिया हमने, ठीक है? उसके बाद हमने परचेज कर लिया कुछ कैश, हमने ऐसे रख लिया अपने पास, एक्स्ट्रा कैश, ठीक है? फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा कैश फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस,
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा डे टू डे एक्सपेंस। चलिए अब देखिए ये है, इसको मैं वो कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। we are taking 3 cases A, B and C. So after this comparison I'm going to ask you कि बेटा क्या लगता है आपको कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हमको इनमें से सबसे बेस्ट क्या चूज करना चाहिए, जो आप मुझे बताइएगा सर ये करना चाहिए चूज, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैनेजर कौन है, अच्छा वी हैव 10 मिनट्स, फटाफट से इसको करा देता हूं मैं। सो ये है हमारे मैनेजर ए, ये है मैनेजर बी, मैनेजर सी। तो मैनेजर ए बोलते हैं कि टोटल 5 लाख रुपीस में से सर हमको 3 लाख रुपीस का एक बहुत बढ़िया वाला प्लांट परचेस कर लेना चाहिए, ठीक है, और हमको 2 लाख रुपीस रॉ मटेरियल परचेस कर लेना चाहिए। और क्या चाहिए सर हमको, बस और कुछ चाहिए नहीं। 5 लाख रुपीस थे, 5 लाख रुपीस हमने स्पेंड कर दिए, खत्म हो गए, बैलेंस है जीरो, अब कुछ भी नहीं बचा, जीरो बैलेंस है, ठीक है। तो कैश कितना बच गया, जीरो बैलेंस है हमारे पास, ओके। मिस्टर बी जो है वो बोलते हैं नहीं नहीं सर ए इज नॉट राइट, व्हाट आई थिंक वी शुड डू, हमको 2 लाख रुपए का प्लांट परचेज करना चाहिए, हमको 1 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए, और हमको 2 लाख रुपए अपने हाथ में रखने चाहिए, ठीक है। कल को इफ देयर इज सम रिक्वायरमेंट, देयर इज सम यू नो कुछ रिक्वायरमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे पास 2 लाख रुपए होने चाहिए, कभी कुछ हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए, कल को कुछ मान लो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ जाए, एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करना पड़ जाए, व्हाटएवर, उसके लिए हम 2 लाख रुपए अपने पास रखेंगे, ठीक है। सी बोलता है नहीं नहीं सर एक काम करो, आप 4 लाख नहीं, सी क्या बोलता है, सी ऐसे बोल रहा है कि सर एक काम करते हैं, रॉ मटेरियल कुछ भी परचेज नहीं कर रहे हैं और ना हम प्लांट परचेज कर रहे हैं, हम सारा का सारा पैसा अपने हाथ में रख रहे हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे परचेज करते रहेंगे एज, और वैसे वैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, सारा पैसा हमारे पास ही रख रहे हैं, ना प्लांट परचेज कर रहे हैं ना रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर दिया हमने, बिजनेस शुरू कर दिया, एंड प्लांट हमने परचेज नहीं किया, प्लांट हमने लीज पे ले लिया या रेंट पे ले लिया, रॉ मटेरियल हमने परचेज नहीं किया अभी तक, जैसे ही डिमांड आएगी वैसे ही परचेज कर लूंगा, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। सो प्लीज टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू यू थिंक इज द राइट ऑप्शन। Sir B. Option B. बी सर, बी Yes, sir. सर, बी सर, बी बी सर। हाँ जी, सब बच्चे बोल रहे हैं ना बी, यस सर यस सर, यस सर, बी सही नहीं है सर, मेरे को तो ए सही लग रहा है, कोई ऐसा बच्चा है क्या हमारे पास, नहीं सर नहीं है सर, सब बच्चे बोल रहे हैं बी, एब्सोल्युटली राइट, आई एम आल्सो सेइंग बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए फाइनेंस, यही तो ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि यू नो हाउ यू हैव टू मैनेज द फाइनेंस, बट आई एम जस्ट रिलेटिंग एवरीथिंग you know already, I'm just relating it to the technical terms, technical words, and उसको तो मैं थोड़ा और आगे लेके जा रहा हूँ, जो आपको आता है वो तो भाई। अब देखिए बी सबसे बेस्ट है, तो बी में क्या किया बेटा आपने, सबने बोला बी में क्या किया आपने, बी में आपने कुछ फिक्स एसेट परचेज किए हैं, कुछ करंट एसेट परचेज किए हैं, और कुछ पैसा आपने कैश में मतलब करंट एसेट के रूप में अपने हाथ में रखा हुआ है, ये किया आपने। What did you do? You have purchased fixed asset and you have invested in current asset. कुछ पैसा आपने फिक्स एसेट में लगा दिया, कुछ पैसा आपने करंट एसेट में लगा दिया, ये किया आपने, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, मैं यही बोल रहा था आप लोगों को, मैं क्या बोल रहा था, समझ गया ना, मेरा एग्जांपल क्लियर है ना आप लोगों को, इज इट क्लियर, एग्जांपल क्यों दिया था मैंने, द पर्पस ऑफ Yes. दिस एग्जांपल वाज सो दैट यू कैन यस सर कि some money of मतलब you know of out of the total money that you have, of some proportion of money you are investing in the fixed asset and some proportion or the remaining you are investing in the current asset। तो मैं यही बोला आपको कि whenever, ऊपर देख लेते हैं, देखिए ऊपर देख लेते हैं, जब अच्छा नीचे लिख लेते हैं, चलिए छोड़िए, whenever we are talking about investing decisions, ठीक है, so I am talking about 2 types of investment, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब भाई अगर देखो आपने फिक्स एसेट में प्लांट परचेज कर लिया तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट, और रॉ मटेरियल वगैरह शॉर्ट टर्म होते हैं, करंट एसेट शॉर्ट टर्म होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट दो तरह से होता है, या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म, ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट से यू हैव टू चेंज योर व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब भी मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट, आपके दिमाग में आता होगा कि भाई हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने कोई एफडी परचेज कर लिया, हमने कोई कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर परचेज कर लिया, नहीं नहीं, अब वो बात नहीं है बेटा, घर परचेज करना दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट, राइट। सो इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव, सो इन्वेस्टिंग डिसीजन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। सो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, मतलब हो गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट इन
करंट एसेट। हो गया मतलब, ठीक है। अब जब भी हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट का डिसीजन लेंगे, उनको टेक्निकली एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये हम पढ़ेंगे आपके यूनिट 4 के अंदर फुल डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस भुवनेश कुमार बेटा, वेरी गुड, हेलो हाय, कैसे हो? हाँ जी, चलिए। अब इन्वेस्टिंग डिसीजन की जब हम बात करेंगे, तो इन्वेस्टिंग डिसीजन में जब हम बात करेंगे तो हम इन्वेस्टिंग इन करंट एसेट की जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको टेक्निकली? इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड दिस इज योर यूनिट 5th। ये क्या है? आपकी यूनिट नंबर 5th है बेटा, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? कैपिटल बजटिंग विल इनकॉर्पोरेट, ये कैसे होंगे? ये होंगे लॉन्ग टर्म डिसीजंस, ठीक है ना? ये कैसे होंगे? इनमें ज्यादा पैसे लगेगा, ज्यादा मनी इज इन्वॉल्व, ठीक है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। भाई प्लांट वगैरह परचेज करना इज नॉट चीप, राइट? 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ का प्लांट आता है आप पे, तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है? इररिवर्सिबल है। भाई सिंस इट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, आपने एक बार कोई प्लांट परचेज कर लिया तो आपको उस प्लांट के साथ ही रहना पड़ेगा फिर, ठीक है ना? मतलब कि आपको वही प्लांट यूज करना पड़ेगा इन योर बिजनेस फॉर लेट्स से 5 6 7 8 इयर्स। ऐसे नहीं आज खरीदा अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर दिया, रिटर्न नहीं होता ना कभी भी प्लांट वगैरह, ठीक है ना बेटा? तो ये होते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा ध्यान से लेना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेस्ट प्लांट जो अवेलेबल है, जो बेस्ट फिक्स एसेट मिल सकते हैं, वो खरीदने हैं आपको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, क्रूशियल है, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा? वर्किंग कैपिटल। अच्छा एक टर्म आता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? क्या आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? डू यू गाइस नो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? अच्छा नहीं पता, मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा, सर चलिए कोई बात नहीं, मैं So बताता the हूँ। funds that we use Sir, for the- day-to-day activities. यस, डे टू डे एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक बोले। तो जो भी पैसा है हमारे पास, ठीक है ना, इसका एक व्यू और है, यू कैन आल्सो लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। जो भी पैसा है हमारे पास, जो भी कैपिटल है हमारे पास, ठीक है, उस कैपिटल को दो में क्लासिफाई कर देंगे हम। एक हो जाएगा फिक्स कैपिटल, ठीक है, फिक्स कैपिटल हो गया। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल। दूसरा का क्या नाम हो जाएगा बेटा? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल इज यूज्ड टू परचेज फिक्स एसेट एंड वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड टू मैनेज वर्किंग कैपिटल और टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट। अब वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है कि भाई वो पैसा जो आप अपने हाथ में रखते हैं फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल व्हिच यू कीप इन योर हैंड फॉर डे टू डे ऑपरेशन एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना बेटा? ऐसा तो है नहीं ना कि सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया फिक्स एसेट में और अब बैठे हैं खाली हाथ। कल को लेबर ने बोला कि सर चाय पिला दो, तो पैसे नहीं है आपके पास, ऐसे काम नहीं होगा ना। तो देयर इज सम मनी दैट यू कीप इन योर हैंड फॉर द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ओके, तो ये मेरा हो गया बेटा। ये इसको भी पढ़ेंगे अब एकदम डिटेल में कि भाई कितना करंट एसेट होना चाहिए, कितना स्टॉक होना चाहिए आपके पास, कितना स्टॉक होना चाहिए आपके पास, ठीक है, कितने डेटर होने चाहिए, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये था पूरा हमारा जो हमको पढ़ना है। दिस इज योर सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस। आ गया सब बच्चों को समझ में? ठीक है, तो हमने इस बारे में बात करी थी। इसके साथ साथ देयर वर अ फ्यू अदर थिंग्स दैट आई कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। वन वाज what do you say, time value of money, sorry, time value of money, ये पढ़ा था हमने एक टॉपिक। इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में पढ़ा था, डिटेल में नहीं पढ़ा, पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल बजटिंग, ठीक है। यूनिट 4 में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अभी तो मैंने शॉर्ट टर्म बताया था आपको, कुछ मैंगोस परचेज किए थे हमने, है ना। और सेकंड था हमारे पास टाइम वैल्यू। सेकंड में मैंने पढ़ाया था आपको प्रॉफिट वर्सेस wealth maximization. Now Wealth this maximization. in like less than 1 minute. So this is all for today's class.
सर आपके हिसाब से अगर कोई मेडिसिन शॉप ओपन करते हैं तो कितने इन्वेस्टमेंट होना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम? हाँ बेटा विपुल, मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए अभी हमारी जो मीटिंग है वो खत्म होने वाली है फटाफट से 1 मिनट के अंदर। सो आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर एनी प्रॉब्लम देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन द पीटी ग्रुप एज वेल एंड आई विल रिस्पोंड टू यू इन द टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है, कुछ बात समझ नहीं आई तो पीटी वाले ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिए मेरे को, मैं आपको कल की क्लास में वो सारे के सारे डाउट्स को कवर कर लूंगा। ओके गाइस, ठीक है, सो दैट इज ऑल Yes, फॉर टुडे। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन, यू गाइस आर ब्यूटीफुल, यू गाइस आर अमेजिंग स्टूडेंट्स। आप बस ऐसे ही पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से और कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए।